आपस में शेयर का मामला है, उसके पास से भी ज्ञापन देने पहुंचे। आइए जानते हैं आखिर यहाँ तक हम लोग ज्ञापन इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी तक थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिलने आए हैं। वरीय पदाधिकारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इसमें आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और उन्होंने आपका जो बेटा द्वारा माफी मांगी गई, उसके बाद संतुष्ट इसलिए नहीं है कि आपने खुद भी देखा होगा उनका माफ़ीनामा, कि वो अपने माफ़ीनामा के लिए एक तो अपने प्रोफाइल में एक वीडियो बना के डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला है, इसलिए मैं वो वीडियो डिलीट कर रही हूँ और मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं स्वेच्छा से माफ़ी मांग रही हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा है कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया मैंने, इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने ये चीज़ कहा उनको, जबकि हमें आक्रोश इस बात को लेके कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गाली क्यों, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से तो माफ़ी नहीं मांगी। अब आप खुले मंच पे गाली दे रही हैं और एक छोटा सा वीडियो अपने प्रोफाइल में बना के डाल दे रही हैं माफ़ीनामा, और वो भी माफ़ीनामा प्रॉपर नहीं है, तो ये एक तो तरीके से माफ़ीनामा है नहीं। और उन शब्दों के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा है जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। आप लोग ने साइबर थाने में भी FIR दर्ज किया था, उसमें क्या? अभी तो देखिए हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा मुझे बोला तो गया था कि मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हो रही है, नहीं दिख रही है, इसलिए आज हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिले हैं। तो आखिर आपने सुना कि कुछ लोग यहाँ पर आगे ज्ञापन सौंपे सिटी एसपी और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए कैमरामैन अभिषेक के साथ शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची। वीडियो देखा था जिसमें एक महिला है ज्योत्सना क्रिकेटा, जो हमारे धर्मगुरु आदि गुरु गुरु द्रोणाचार्य को अपशब्द बोल रही है। तो हम इससे पूरे आक्रोशित हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति में कहीं ये शोभा नहीं देता है। गुरु शिष्य परंपरा को आप गाली दे रहे हैं। आज हम विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं और हम अपने ही घर में अपने ही गुरुओं का, अपने ही गुरु शिष्य परंपरा को गाली दे रहे हैं। कहाँ से उचित है? और उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य को ही गाली नहीं दिया, उस सारे गुरुओं को गाली दिया जो किसी न किसी रूप में प्रोफेशनल है, गुरु के रूप में देश को गढ़ रहे हैं, शिक्षा को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और साथ ही उस एकलव्य को भी गाली दिया, उनके समर्पण को भी गाली दिया, जिसके चलते आज वो एकलव्य है और गुरु द्रोणाचार्य। एसटी थाने में मामला दर्ज हुआ, क्या कुछ आगे अभी आप लोग मिले हैं, उसमें क्या बातें हुई? नहीं, साइबर थाने में हमने मामला दर्ज किया है क्योंकि ये मामला साइबर थाना का है। तो अभी तक हमारे पास प्रशासन द्वारा कुछ भी इस पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज हम सिटी एसपी सर से मिले हैं। और आगे अगर नहीं करवाई तो हम लोग आगे और भी इस पर आंदोलन छेड़ेंगे और आगे भी जाएंगे, क्योंकि पूरा समाज आक्रोशित है। ये कोई एक समुदाय, किसी धर्म की बात नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, जो एसटी समुदाय के भी लोग हैं। सभी का माने गलत मतलब गलत, एक ये नहीं कि किसी धर्म या समुदाय से सिर्फ आपको जोड़ रहे हैं, लेकिन गलत अपशब्द सार्वजनिक मंच पे बैठ के किसी गुरु को, किसी धर्म को, किसी समुदाय को आप गाली दे रहे हैं, ये कहाँ से शोभनीय है? ये तो हमारे देश में हमारा नाम कुमुझा है और हम लोग समाज सेवी हैं। मेरे साथ सभी अलग अलग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को खुले मंच से गाली दिया गया था और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज खिलाड़ियों के कोच को, जो कि खिलाड़ी के गुरु होते हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो उन्होंने राष्ट्र के प्रति भी, राष्ट्र का भी अपमान किया है। उनके मन में राष्ट्र के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। और कुछ दिनों से उनका कहीं स्टेटमेंट आ रहा है, उनका कहना है कि एक FIR होने से क्या होता है, ये प्रक्रिया मेरी चलते रहेगी और हम जिसको मन करेगा उसको गाली देंगे। तो आज भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गलत के खिलाफ खड़े हैं। बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए आप लोग कर रहे हैं? जी नहीं, मुझे फेमस होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अपने अलग प्रोफेशन से हूँ, वकालत करती हूँ और मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ गलत के खिलाफ खड़ी हूँ। आप लोग गुलगुलिया गैंग भी कहा जा रहा है? अब ये तो उनकी मानसिकता है, जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो वैसा ही बोलेगा। जिसको शब्दों का कोई उसके पास मतलब तालमेल ही नहीं है। आप सोचिए, अब जब गुरु द्रोणाचार्य को गाली दे दी तो हम लोग को अगर बोल दी गुलगुलिया गैंग तो कौन सी बड़ी बात है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम गुलगुलिया गैंग ही सही, पर हम गलत के लिए जरूर खड़े रहेंगे। फेमस होने पर मैं एक जवाब देना चाहूँगा। फेमस होने की जहाँ तक बात रही, तो फेमस होने पे ज्योत्सना क्रिकेटा ने खुद कहा है कि जयराम महतो गाली बक बक के नेता बन गया, तो हम भी बक बक के काहे नहीं बनेंगे।
तो फेमस होना उनको है, उनको फेमस होना है तरह तरह का डायलॉग देकर। उसी क्रम में ये भी एक डायलॉग बाजी था जो उन पर भारी पड़ गया। हम लोग को फेमस नहीं होना, फेमस उनको होना। ज्योति जो ने माफी भी मांग ली है फिर। माफी भी मांगी है तो आपने देखा होगा उनका माफीनामा वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। वो एक तो बोल रही हैं कि लोगों के कहने के बाद वो माफी मांग रही है, ये तो उनको खुद से अपने आप से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इंतजार किया कि लोग उनको बोलेंगे तब वो माफी मांगेंगी। उसके बाद भी माफीनामा में वो ये बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। हमें गुरु द्रोणाचार्य के नाम लेने से कोई आपत्ति नहीं है, उनको गाली देने से आपत्ति है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको गाली दिया इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ, उस माफी का कोई औचित्य नहीं बनता। उनके जो शब्द थे सिर्फ यही थे कि नाम लेना। तो हम तो चाहते हैं गुरु द्रोणाचार्य की नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो नाम लेना गलत थोड़े है। आप ये कहेंगी ना कि हमने अपशब्द जो इस्तेमाल किया उसके लिए माफी मांगते हैं और दोबारा हम इस तरह का किसी के लिए भी कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये माफी हमें चाहिए, वो माफी स्वीकार हो सकती है। क्या बातचीत हुआ सिटी एसपी से? सिटी एसपी सर ने बोला हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और हमें विश्वास भी है अगर फिर भी नहीं होती है तो आप जान रहे हैं कि पूरा समाज आंदोलन करेगा, पूरा समाज आक्रोशित है क्योंकि गलत कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता, किसी को गाली कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक संगठन के लोग हैं तो बर्दाश्त कैसे हम लोग करेंगे? भाई हम सेवा सनातनी मंच से हम अध्यक्ष हैं, इस नाते हमारे गुरु हम लोग गुरु मानते हैं और गुरु का कोई भर्त्सना करेगा या गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं करें। कति बार सनातन धर्म का जो नियम ही है कि गुरु जिसे हम गुरु मानते हैं उसको खुले मंच पर आप गाली दीजिएगा, ये किस हिसाब से बर्दाश्त किया जाएगा? और गाली हम क्या बोलने की हम गलती मान लें, गलती मानने का तरीका होता है क्योंकि आप सॉरी ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म के हिसाब से आप माफी मांगने का एक तरीका होता है। मंच जिस खुले मंच पर आप बोली है उस खुले मंच पर आप जाके बोलिए कि नहीं हमसे भूल हुई है, जो हम सबों के गुरु हैं उनको हम इस शब्द बोले हैं, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ किया जाए, ये माफ़ी स्वीकार होगा। हम लोग नहीं तो पूरे सनातन धर्म के जो भी समाजसेवी हैं, संगठन के लोग जो हैं, धरना प्रदर्शन जो भी होगा इनके लिए कठोर से कठोर माने इस शब्द का जो भी कठोर से कठोर सजा होगा दिलाने का प्रयास करेंगे। ज्योति जी आगे रणनीति क्या होगा आप लोग का? आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, अब विचार करेंगे अभी कि आगे हम लोग, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं। रणनीति तो हमारा स्पष्ट है, विचार करने की बात नहीं है। रणनीति स्पष्ट है कि जब तक इस पे न्यायोचित कार्रवाई न हो जाए या उनकी जो माफ़ी, जो एक्चुअल माफ़ी होनी चाहिए इस शब्द को लेकर के, वो नहीं करती है वो, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग उसको न्याय लेकर रहेंगे। जगह जगह से कितने एफआईआर अभी तक हुए हैं? अभी तक 3 जगह से एफआईआर हो गए हैं, आगे डाल्टनगंज में भी होने का उम्मीद है होगा। रांची में भी अभी कई संगठन इस पर आक्रोशित होंगे और कई संगठनों द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इंतजार करेंगे क्योंकि हमें प्रशासन पे थोड़ा भरोसा है। हम लोग अभी थाना में मिले हैं, अभी वरीय अधिकारी से तो अब मिल रहे हैं हम लोग ना, तो थोड़ा भरोसा, उस भरोसे का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। नहीं होगी कार्रवाई तो फिर तो आगे सभी लोग तैयार हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर किसी को भी कुछ ही बोलने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि गुरु द्रोणाचार्य को आप हरामखोर कहें? जिस गुरु द्रोणाचार्य पर भारत सरकार अवार्ड देती है तो ऐसे में तो उन सभी को भी गाली है जिनको ये अवार्ड मिला, और साथ में ये भारत सरकार के द्वारा अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो ये भारत सरकार का अवमानना है, ये राष्ट्रद्रोह का भी मामला बनता है। राष्ट्रद्रोह का बनेगा बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी खिलाड़ियों को ना देके खिलाड़ियों के गुरु को दिया जाता है। तो आप तो सबको अपमानित कर रही हैं और आप खुद खेल जगत से रही हुई हैं और शायद खेलती भी हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता है कि आप किसको गाली दे रही हैं। और उनका कल परसों भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो बार बार यही बोल रही है कि मुझे जो मन करेगा, जिसको मन करेगा मैं वो बोलूँगी, एक एफआईआर होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। एक्चुअली में फेमस तो उन्हें होना है, फेमस हमें नहीं होना है।